नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एवेल्युएशन या मूल्यांकन। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में व्यक्ति की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा में आमतौर पर अधिगम के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। बिना मूल्यांकन के शिक्षा और मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर आगामी जीवन की रणनीति तय करता है। मूल्यांकन निरंतर और विस्तार रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मापन अर्थात हम किसी चीज को मापन करते हैं, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मापन के मूल्य परिणामों को मूल्य प्रदान करना मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति से संबंधित किसी पक्ष का मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर समीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो मूल्यांकन में मापन और मूल्यांकन दोनों, मूल्य निर्धारण दोनों सम्मिलित है। मापन तो परिमाणात्मक या अंकात्मक सूचना देता है, मूल्य निर्धारण गुणात्मक सूचना प्रदान करता है। मापन में हमने पढ़ा था कि मापन किसी वस्तु या व्यक्ति की गुणों को नापता है, अंक प्रदान करता है, लेकिन मूल्यांकन में मापन के साथ साथ मूल्य भी निर्धारित किया जाता है। अधिगम अनुक्रिया जितनी अधिकतम की जा सके के द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए, इनका मूल्य निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार मापन मूल्यांकन का एक भाग है, सदैव मूल्यांकन में सम्मिलित रहता है। मापन के बिना मूल्यांकन संभव नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको मूल्यांकन करना है तो पहले हमको मेजरमेंट या मापन करना ही पड़ेगा। उस मापन में जो अंक प्राप्त हुए हैं, जो ग्रेड्स प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर हम ये निश्चित कर पाते हैं कि इन घटनाओं का व्यक्तियों के या व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं, शक्तियों का मूल्य कितना है। मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं भी हैं। एनसीईआरटी कहता है कि शिक्षण, एनसीईआरटी जो कहता है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उद्देश्यों की प्राप्त करने की विविध विधियां या प्रविधियां कितनी प्रभावी रही हैं, ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे, यह भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार तीनों बिंदु मिलकर के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिसे अगर हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया की तकनीक, तीनों चीजें मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। मूल्यांकन की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी शिक्षण प्रक्रिया अथवा अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। अधिगम अनुभव यानी अध्यापन और अध्ययन करते समय जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनका मूल्यांकन, और ये मूल्यांकन शिक्षक का भी हो सकता है और विद्यार्थी का भी हो सकता है। गुड्स कहते हैं मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यानी मापन पहले से होता है, मूल्यांकन उसके बाद से। मापन करने के बाद जो अंक प्राप्त किए उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं और रुचियों आदि अथवा किसी वस्तु के गुणों का मूल्य क्या है। कोठारी कमीशन कहता है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। शिक्षण लक्ष्य यानी हम जो पढ़ाएंगे उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा, यह मूल्यांकन के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगा। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। मूल्यांकन के बारे में जितना अध्ययन करते हैं तो लगता है कि ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इनमें काफी सारे अंतर हैं। जो पहला अंतर है कि मापन का क्षेत्र बहुत सीमित है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मापन किसी चीज को केवल अंक प्रदान कर सकता है, मूल्यांकन उसको गुण प्रदान कर सकता है, उसका क्लासिफिकेशन कर सकता है, उसको विभिन्न वर्गों में विभक्त कर सकता है। दूसरा, मूल्यांकन मापन व्यवहार के कुछ आयामों को प्रतीक प्रदान करता है। मान लीजिए आपके व्यवहार को हम ये कह देंगे कि 50% इसका व्यवहार 50% अच्छा है, लेकिन 50% का तात्पर्य क्या होता है मूल्यांकन में पता पड़ता है। मूल्यांकन, और दूसरा है कि मूल्यांकन व्यवहार के सभी पक्षों को प्रतीक प्रदान करता है। मापन एक सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनुष्य अपने किसी न किसी घटना का, अपने जीवन के किसी न किसी पक्ष का मूल्यांकन करता ही करता है। मापन में केवल परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं, अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, उन अंकों का कोई सापेक्ष महत्व नहीं होता।
मूल्यांकन में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। मापन में मूल्यांकन हेतु आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कि मूल्यांकन की सहायता के लिए मापन है, मापन स्वयं में मूल्यांकन नहीं है। और मूल्यांकन में मापन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या और अर्थापन किया जाता है। द्वारा निदानात्मक परीक्षण संभव नहीं होते। निदान हालांकि मापन का एक नाम है, किंतु निदानात्मक परीक्षण केवल मापन से संभव नहीं होते, न ही इसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण संभव होता है। मूल्यांकन में निदानात्मक परीक्षण भी संभव है और उपचारात्मक शिक्षण भी संभव है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है समस्या कहाँ है, उसके कारणों की खोज करना। वो कारण मापन द्वारा नहीं आते, मापन केवल समस्या के विभिन्न पक्षों को अंक प्रदान करके देता है और विशेषज्ञ उसका विश्लेषण करने के आधार पर ये कहते हैं कि समस्या किस जगह है और निदान किस प्रकार किया गया है। उस निदान के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चों को अधिकतम अनुभवों का लाभ प्राप्त हो सके। एक होता है कारण कार्य संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मापन एक साधन है, स्वयं में साध्य नहीं है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम किसी चीज के कारणों का पता लगा सकते हैं। और मूल्यांकन स्वयं में साध्य है, इसके आधार पर न केवल समस्याओं को दूर किया जा सकता है, बल्कि समस्या के प्रति एक ऐसी विश्वसनीय योजना बनाई जा सकती है कि भविष्य में वो ऐसा ना हो। मापन का कार्य केवल साक्ष्यों का या तथ्यों का एकत्रीकरण करना होता है। मूल्यांकन में साक्ष्यों जो तथ्य मापन के द्वारा एकत्रित होते हैं उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। मापन उन परीक्षणों की ओर संकेत करता है जिन्हें अंकात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों को स्थान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मापन में वस्तु की मात्रा कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसका उत्तर दिया जाता है। मापन द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और परिमार्जन संभव नहीं होता, जबकि मूल्यांकन में मूल्यांकन किया ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और परिमार्जन के लिए है। मापन द्वारा किन्हीं दो घटनाओं वस्तुओं का आदि का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता, जबकि मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मापन के माध्यम से केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही मापन संभव है। मूल्यांकन में व्यक्तित्व के तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन संभव होता है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है तथा इसकी प्रक्रिया निश्चित अवधि के लिए होती है। मूल्यांकन जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मूल्यांकन, और जो भी आपके इसमें प्रश्न हो, क्वेरीज हो, निश्चित रूप से मुझे पूछें, उनका जवाब मैं जरूर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।